मंच बनाए कि मैं 10-10 रुपए के इनाम बोलो। दान जो किया जाए पता ना पड़े कि हमने क्या किया। एक नगर में एक सेठ था, उसका नाम था दानचंद्र। क्या नाम था? और दानचंद्र लोगों ने ऐसे केवल मजाक में रख दिया था इतना कलाकार की चवन्नी ना निकले। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी ना हो गंगा स्नान करिए। घर से 12 किलोमीटर पे गंगा बह रही है, चले जाओ। पत्नी ने विवश किया, वो बेचारे गंगा स्नान के लिए चल दिए। पैदल आए, टेम्पू से नहीं गए, भाड़ा लगेगा। अब जब गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे तो विचार कर रहे हैं कि कहां स्नान करें। और घाट पे अगर स्नान करेंगे तो वहां पंडा लोग बैठे हैं, वो छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसी जगह ढूंढ रहे थे कि जहां पर पंडाओं का कोई चक्कर ना हो। तो बोले ऐसी जगह तो केवल शमशान घाट है, मुर्दा घाट पे चलो। अब भैया वो मुर्दा घाट पे स्नान करने के लिए पहुंचे। भगवान ने कहा बारे इतना कलाकार है तो। भगवान ने कहा लाओ आज इस भगत को थोड़ा सा आनंद ले ले, परेशान कर। बस भैया भगवान पंडा का स्वरूप धारण कर लिया। और इधर दानचंद्र ने जैसे ही गंगा में डुबकी लगाई और बाहर निकला, वो भगवान पंडा के भेष में बोले जजमान की जय हो। और जैसे ही कहा जजमान की जय हो तो उसने देखा कि अरे कौन हो आप? बोले हम तो पंडा जी हैं। बोले अरे मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा, मुर्दा घाट पे भी रहते हो आप? अरे और घाट बने वहां क्यों नहीं? बोले हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं और आप जैसा कोई धर्मात्मा आता है जो 1-1 साल की व्यवस्था कर देता है। दानचंद बोला हमसे 1 दिन की नहीं, 1 दिन छोड़ो 1 घड़ी की नहीं होनी, आप बता रहे हो कि 1-1 साल की। बोले नहीं, घाट पे आए हो तो दान करना चाहिए। बोले उधार चलेगा? भगवान बोले ठीक उधार कर दे भाई। 1 पैसा उधार कर दिया, संकल्प करा दिया कि हाँ दानचंद्र जी ने उधार 1 पैसा संकल्प कर दिया। और भैया फिर क्या था, इधर बेचारा पैदल 12 किलोमीटर फिर घर पहुंचा। और घर पहुंचकर फिर से स्नान किए, थका हारा था, भोजन करके लेटा ही था कि द्वारे आवाज आई जजमान की जय हो। जैसी आवाज सुनी पत्नी से कहा जा देख क्या द्वारे कौन खड़ा है। पत्नी द्वारे पहुंची, बोले महाराज, बोले अभी आपके पति संकल्प करके आए थे, वो लेने चला आया। बोले अभी? तुरंत गई, पति से बताया आप कोई संकल्प करके आए हो घाट पे? बोले आ गया क्या? बोले हाँ वो आ गए हैं, उनको जो संकल्प करके आए दो। बोले जाओ बता दो बीमार है। पत्नी ने कहा चलो ठीक है। गई पत्नी बताने, पंडा जी से कहा कि वो थक गए, बीमार, बुखार आ गया उनको, आप फिर किसी दिन आना। तो पंडा जी के रूप में भगवान बोले कोई बात नहीं, जजमान अपना है और जजमान के दुख सुख में पुरोहितों का तो विशेष काम है। तो एक काम करो, जब तक जजमान ठीक नहीं होता तब तक राशन पानी दे दो, हम यहीं रुकेंगे, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। हम लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं, ये रुकेंगे, रतिये भाग जाती। तो बोले हम लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो अब भैया पत्नी गई बताया, और पत्नी ने बताया कि पंडा जी कह रहे हैं कि जो राशन पानी हो दे दो, हम तो यहीं भोजन बना लेंगे और कहीं जाने वाले नहीं हैं। अब तो दानचंद्र बोला कि जाने वाले नहीं हैं, जाने वाले नहीं है तो जाओ बता दो कि दानचंद्र मर गए। पत्नी बोली पागल हो, ऐसे कैसे बता दें कि दानचंद्र मर गए? बोले जाके तुम बता दो केवल बस। अब पत्नी बिचारी विवश
गई रोते हुए, अरे वो तो मर गए। अरे राम राम, दानचंद्र मर गए? बस भैया फिर क्या था, तेही में तो भगवान ने अनेक रूप धारण कर लिए और जल्दी जल्दी सबको मोहल्ले में इकट्ठा कर लिया। अरे दानचंद्र चल बसे, दानचंद्र चल बसे। अब तो भैया नगर वाले सब इकट्ठा हो गए और ये बिल्कुल सांस रोके पड़ा, हिले डोले कुछ ना, बिल्कुल सांस रोक ली इसने। अब सब लोग बोले भैया क्या बताएं, अब जाने वाला तो संसार से चला गया। महिलाएं आ गई, उसे समझाने लगी, चिंता मत कर, वो गए, हम संभाल लेंगे, तुम्हें दिक्कत नहीं है, चलो अब ऐसा है नहलाओ दुलाओ ले चले। अब भैया वो अर्थी वर्थी सब बना ली द्वारे, अब वही सांस रोके बिल्कुल पड़ा, हिले डोले बिल्कुल ना। अब सब लोग दानचंद्र को उठाने के लिए हुए और दानचंद्र की पत्नी रोवे, अरे ये मरे नहीं, जिंदा है, ये जिंदा है। तो लोग जो पड़ोसन रही सब कहीं, बहन जो जाने वाला गए ये तो तुम्हारा मोह है, अब ये नहीं आ सकते। बोले नहीं ये सही में जिंदा है। बोले बहन ये तो तुम सोच रही हो, अरे गए। किसी ने कहा लगता है दानचंद्र के वियोग में पागल हो गई बहन, वो तो गए। और रो रो के चिल्लाए कि जिंदा है, वो सही बता भी जिंदा है, लेकिन इस सांस रो के पड़ा है, हिले डोले है। अब भैया फिर क्या था, लोग बाग ने उठा के उसे अर्थी पर धर दिया और अर्थी पर धरा, बढ़िया कफन भन लपेट लिया और रस्सी उसी से बांधे। और पत्नी चिल्लाए रुको, ले कहां ले जा रहे हो, जिंदा है। सब महिलाओं ने उसे ले जाके अंदर कहा कि तुम चौखट पार मत कर, जाने वाला गया। अरे कसम खाती हूँ जिंदा है, वो जिंदा है, लेकिन कोई उसकी बात ही ना सुने। कहा ये तो मोह कर रही हो और व्यर्थ में, अब तो तुम्हें अकेले रहना है। और वो मानने को तैयार नहीं कोई। और ले जाए गए, उसे ले जाकर शमशान घाट पर लकड़ियों पर धर दिया, अब भी हिले डोले। अब तो लकड़ी पे धर दिया और आग लगाने की देरी थी, एक जने आग लेके पहुंचे तो भगवान ने सोचा ये पक्का मर जाएगा लेकिन कुछ देने वाला नहीं। तो भगवान पहुंचे कि देखो भैया संकल्प की दृष्टि से ये हमारा यजमान हो गया, हम इसके कान में मंत्र कहेंगे। और भगवान पहुंच गए, दानचंद्र के कान के बगल में कहा कि आया हूं बैकुंठ से तुम संग नाता जोड़। अरे मैं बैकुंठ से आया हूं, तुमसे नाता जोड़ा है मैंने। और जैसे इसने आंख खोल के देखा, भगवान पंडा के रूप में फिर बंद कर ली। भगवान ने कहा चिंता मत कर, वरदान मांग ले। बोले ठीक है, वरदान देना चाहते हो तो वो रुपया माफ करो जो उधारी करी है। भगवान ने कहा कि तू जीता भैया, हमारे उठ। तो राजा ने बोला कहीं महाराज हमारी तो गति जो हुई है दान के कारण हुई है। बोले ऐसा क्या हुआ? बोले मैं गौदान करता था, गायों के सींगों पर स्वर्ण चांदी जड़वा कर विप्रों को दान करता था। और भैया फिर क्या था, एक ब्राह्मण की गैया खुली और हमारी गौशाला में चली आई और हमने प्रातः काल उस गाय को दान में दे दिया। गाय को दान में दे दिया पंडित जी को। अब पंडित जी अपनी गाय को लेकर जा रहे थे और जिसकी गाय थी वो आ रहा था उधर से। दोनों एक दूसरे से मिले और जिसकी गाय थी वो पहचान गया कि ये मेरी गाय है। उसने कहा चोर कहीं के मेरी गाय चुरा कर जा रहे हो? बोले ये गाय तुम्हारी नहीं, अभी अभी इसे राजा ने मुझे दिया है दान में। बोले नहीं, रात में मेरे खूंटे से गायब हुई है, तुमने चुराई है। और भैया दोनों की लड़ाई हो गई और लड़ते लड़ते दोनों कहां पहुंचे? राजा के दरबार में। और राजा नग के दरबार में जब पहुंचे हैं, दोनों ने अपनी अपनी बात कही कि महाराज अभी तो आपने ये गाय मुझे दी है। जिस पंडित की गाय थी वो भी बोला महाराज ये मेरी गाय है, ये सत्य है। अब राजा फैसला ही ना कर पावे, दोनों तरफ एक इधर निगाह करे सो उधर निगाह करे।
अब जब ये स्थिति बनी रही तो विप्रों ने श्राप दे दिया, कहीं जाओ श्राप देता हूं, जिस तरह गिरगिट की भांति सर इधर उधर करते हो जाओ गिरगिट बन जाओ। बोले बस गोविंद में उसी श्राप के कारण मेरी ये स्थिति हो गई है, और जब मेरी ये स्थिति हुई है तो आज आपने मुझ पर बड़ी सुंदर कृपा की है कि आप ही की कृपा से आज मेरा जीवन सार्थक हो गया है। आपकी करुणामयी दृष्टि को